हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं और कान्हा भी बहुत ही अच्छे से हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशान भी हैं। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं बर्तन भी मल रही हूँ और फ़ोन से बात कर रही हूँ। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं किसी से बात करूँ चाहे और कुछ करूँ। और तो मैं सोची कि बर्तन भी धो लेती हूँ और बातें भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे कान्हा मुझे पीछे से परेशान कर रहा है। क्या हुआ कि उसके पापा ने उसे टी शर्ट पहनाए हैं, लेकिन हाफ़ टी शर्ट पहनाया है उन्होंने, और हाफ़ टी शर्ट इसे पसंद नहीं है। तो वही मेरे पास आके वो रो रहा है कि इसे खोलो 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 कह रहा है। और उसके बाद बोल रहे हैं रहने दो ना, गर्मी तो है, सही लग रहा है। और वही फिर वो भाग गया यहाँ से। और फिर मैं अपनी थोड़ी सी और बर्तन बची हुई है तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आज हमारे घर में कुछ काम हो रहा है जिसके कारण मेरा सुबह से शाम तक का जो रूटीन है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा भागम भाग हो गई है काम करते करते कि मत पूछो। घर की पूरी हालत अस्त व्यस्त हो रखी है क्योंकि हमारे घर के फ्रंट में थोड़ा सा काम चल रहा है, टाइल्स विल्स की काम हो रहा है ना, तो इसीलिए पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। यहाँ पे कान्हा मैंने मोबाइल में कार्टून लगा दिया है ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। और पूरे घर में एक पतली सी धूल की परत सी जम गई है। हर जगह देखो तो डस्ट ही डस्ट हो रखा है। मैं थोड़ा कपड़े भी सोची कि वॉशिंग मशीन में लगा लेती हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे सीमेंट की बोरी पड़ी हुई है। ये दरवाज़ा भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं खुल रहा है क्योंकि सेटरिंग लगी हुई है। और मैंने भैया लोगों को चाय दिया था और थोड़े बहुत नाश्ते। और अब मैं यहाँ पे यहाँ पर मैं कपड़े सरिया रही हूँ और कान्हा मेरी हेल्प कर रहा है। और वो मुझे एक एक कपड़े करके दे रहा है तो मैं उसको फोल्ड करके रख रही हूँ। कुछ काम इधर कर रही हूँ और फिर मैं अब ये देखो, अब ये मुझे ना कुछ बोल रहा है, परेशान कर रहा है यहाँ पे। और ये देखो फिर उसके पापा ने फिर उसको उल्टी टी शर्ट पहना दी है। तो मैं वही उसको बोल रही थी ना कि उल्टी टी शर्ट और चढ़ोगे? खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई में लग गई। ऐसे तो ये बोल रहे थे कि एक ही बार कर दिया जाएगा क्योंकि जब भी करो जितना करो तो डेली का तो वो काम हो ही रहा था, तो धूल डस्ट जम जा रही थी। तो लेकिन बच्चे हैं ना, तो फिर रहने में भी वो ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि हल्की फुल्की जो डस्ट हुआ है उसको साफ़ कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा रहने लायक हो जाए। और पैरों में भी वो जो धूल सीमेंट आ रहा था ना घर में, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा पोछा ओछा लगा लेती हूँ ताकि इतना साफ़ कर लूँ कि रहने लायक हो जाए। और दोपहर में हम आराम से थोड़ा सा कान्हा के साथ मैं थोड़ा सा लेट सकूँ। इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि खाना बनाने का हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, मैं बाहर से लेते आता हूँ। तो मैंने चावल और रोटी तो घर में बना दी थी, उन्होंने बाहर से सिर्फ केवल सब्जी ले आए। और फिर मैंने थोड़ा सा चावल में छोले को फ्राई कर दिया और वही दोपहर में हमारा खाना हो गया। फिर मैं अपने कामों में और लग गई। किचन की सफाई करनी थी, सारा घर पूरा धूल हो रखा था, डस्ट हो रखा था। तो अभी मैं किचन की थोड़ी सी मैंने सोचा कि कर लूँ, खाना बनाने लायक तो बना दूँ। आप देखो हम सब काम में लगे हैं और ये कान्हा
बाहर भाग गया है अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए। और वही उसके पापा पकड़ रहे हैं कि नहीं नहीं अब नहीं खेलना है, शाम हो गई है। तो वो रोने लग रहा है, भाग रहा है। और यहाँ पे आप देखो पूरी सेटरिंग लगी हुई है। इसे जब घर में लाया गया ना तो ये रो रहा है कि नहीं मैं अभी भी बाहर खेलूँगा। वही मैं इस पूरे पसीने से ये पूरा गीला हो रखा था, तो वही मैंने इसके ना कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन ये नखरे दिखा रहा है कि नहीं मैं और जाऊँगा, मैं फिर जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। और वही मैं कह रही हूँ कि अब नहीं जाना है, और मैं इसके कपड़े चेंज कर दे रही हूँ कि अब घर पे ही रहो। ये बात ही नहीं मान रहा था, पहन ही नहीं रहा था कपड़ा। बोल रहा था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे बाहर खेलना है, क्योंकि आज ही सारा काम ख़त्म करना था। तो लाइट वाइट लगी हुई थी बाहर में, तो और उसके पापा बाहर थे। अब मैं ना रात के खाने में लग गई हूँ, और आज हमें काम ख़त्म करना था सामने में। तो इसीलिए इसके पापा ने कहा कि वो जो मिस्त्री जो काम कर रहे हैं उनका भी खाना यहीं पे बनेगा। तो मैं वही खाना बना रही हूँ। और मेरे बड़े वाले बेटे का पेपर भी चल रहा है, और तो संस्कृत का पेपर था, तो वो मुझे बोल रहा था कि पूछ रहा था कि इसमें क्या होगा, और बोल रहा था मैं लर्न कर लिया हूँ, आप मेरे से सुन लो। अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको बैठ के पढ़ा सकूँ, इसीलिए मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं पूछती हूँ, तुम उसे बताओ। तो वो वही उसको अब मैं यहाँ पर एक तरफ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ और सेवई बना रही हूँ। और मुझे बहुत जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि वो जो मिस्त्री थे उनको 8 बजे तक मुझे खाना दे देना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। मैं इतनी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी ना कि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे से ना खाना ख़राब मत बन जाए। और जब किसी और को खिलाना रहता है ना तो लगता है ना कि थोड़ा अच्छा बन जाए, कि लोग आपकी तारीफ़ करें। तो मैं वही सोच रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी तो कर रही हूँ, तो कहीं मेरे से कुछ गलत मत हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, खाना सही बन गया था। ऑलमोस्ट मेरा खाना तैयार ही हो गया था। अब मैं लास्ट में सिर्फ पूड़ियाँ तल रही थी, और इसके बाद मैं उनको खाना दे देती। और फिर मेरी सुबह से जो शाम से तक मेरी जो हालत हो गई थी ना, मैंने उनको बोला कि अब आप काम कराना ना तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही काम को ख़त्म करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो। अब आप देखो दोस्तों मेरी हालत कैसी हो गई थी रात तक। मैं सुबह से कंघी तक नहीं की थी, और अब मैं यहाँ पर सबको खाना खिलाकर 5 मिनट रेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।